झारखंड में 2000 से अधिक नौकरियां खत्म हो गई। सीजीएल और जेपीएससी के रद्द होने के बाद जो लोग नौकरी कर रहे थे उन्हें बैठा दिया गया है। वो प्रोजेक्ट भवन के बाहर, सरकारी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक तरफ छात्रों के लगातार प्रदर्शन के बाद सरकार ने फैसला लिया। अब ये देखना होगा कि फैसला छात्रों के हित में हुआ या बवंडर साबित होगा। राजनीति के हिसाब से राजनीतिक पार्टियों को सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए तो फायदा हुआ, सहानुभूति मिली और वाहवाही हो रही है। सरकार की भी और विपक्ष भी अपने हिसाब से इसमें क्रेडिट ढूंढ लिया है। लेकिन सवाल है कि क्या झारखंड के छात्रों ने जो प्रदर्शन किया इसी दिन के लिए, क्या इससे उनका भविष्य उज्जवल दिख रहा है या बड़ा नुकसान होने वाला है? इसलिए कि 2014 से लेकर अभी तक की टीडीएल द्वारा सारे परीक्षाएं जो कराई गई हैं उन्हें रद्द कर दिया गया और इतने सालों के संघर्ष के बाद 2000 से अधिक नौकरियां मिली थी। उसमें कहा जा रहा है कि देखिए, झारखंड से ज़्यादा बाहर के लोग आके नौकरी कर रहे थे। उन तमाम सवालों पर एक एक करके हम जवाब देंगे और बात करेंगे क्यों मैं कह रहा हूं कि बड़ा नुकसान हो गया। इतने लंबे समय 2014 से लेकर 2026 तक सरकार ने भर्तियां करने में, इतनी नौकरियां देने में इतना लंबा समय लगा दिया था, जिसमें 1975 जो है वो जेसीसी और सीजीएल में नियुक्त हुए थे जिनको रद्द किया गया था। 11वीं और 13वीं जेपीएससी मिलाकर इसमें 342 अफसर बने हुए थे, जिसमें 14 सीडीपीओ, 56 फूड सेफ्टी ऑफिसर, इन सब की नौकरियों पर संकट आ गया, उन्हें एक तरीके से बैठा दिया गया। इसी तरीके से जो है आपकी कई परीक्षाएं जो है इसमें ली गई थी। सारी परीक्षाओं का लिस्ट है कि क्या लिस्ट जिसको रद्द किया गया है और कितनी नौकरियां, लगभग 2000 से अधिक नौकरियां जो है वो चली गई। सवाल है कि क्या जितनी परीक्षाएं रद्द होगी तुरंत सरकार इसकी बहाली करके इनके जगह पर छात्रों को नियुक्ति करेगी, या फिर ये मामला, इसलिए कि जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, जिनकी नौकरियां गई हैं वो कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में तथ्यों के आधार पर एक तरीके से फैसला आएगा, नहीं कि वहां पर धरना प्रदर्शन और राजनीतिक पार्टियों के हित और अहित के सोच कर नहीं। तो मान के चलिए, अगर सरकार ने और सिस्टम ने गलती किया है तो उसका खमियाजा ये सारे लोग कैसे भुगतेंगे? मान लीजिए इसमें 10%, 20% ऐसे लोग होंगे जो गलत तरीके से आए हैं, पैसा देकर आए हैं या भ्रष्टाचार के जरिए आए हैं, लेकिन उसकी सजा क्या 80% जो नौकरी कर रहे थे उन परिवारों को मिलेगा? लेकिन न्याय की जब बात होगी कोर्ट में तो ये बात सवाल जरूर उठेगा। जांच कराना एक सही था कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार करके आया था, जिस तरीके से जो इनकी नौकरियां सीजीएल वाले हों या जेपीएससी वाले बार बार कह रहे हैं कि देखिए, आप जो भी जांच कराना है कोर्ट से करा लीजिए, सीबीआई से करा लीजिए, तमाम जो है चीज़ों से करा लीजिए, उसके लिए नार्को टेस्ट तक करा लीजिए, हम लोग तैयार हैं। लेकिन आप केवल 10% या एक व्यक्ति या 2 या 5-10 के आधार पर सारी नौकरियों को आपने इस तरीके से बैठा देंगे तो एक तरीके से ये बेईमानी है। अगर आप भीड़ तंत्र या भीड़ की आवाज़ पर ना जाएं, उस शोर को अगर सोच लें अपने हाथ से, अगर ये आपके साथ अगर हो तो आप जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर उनकी नौकरी भी अगर इस तरीके से सरकार कल नियुक्ति करे और फिर जाकर कोई ग्रुप खड़ा हो और उन्हें रद्द कर दे तो उन्हें किस तरीके से लगेगा? एक बड़ा सवाल है, क्या ये न्यायोचित है? आखिर जो लोग 2 साल, 5 साल, 8 महीने जिन्होंने नौकरी कर लिया, और कई ऐसे लोग हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी जगहों की नौकरियों छोड़कर उन्होंने झारखंड ज्वाइन किया था, अब वो दोनों तरफ से गए। एक तो उनकी उम्र भी गई और उन्होंने दूसरी नौकरियों को ठोकर मारकर राज्य को चुना था, आखिर उनका क्या होगा? और दूसरी बात कि जितनी जल्दी ये नौकरियां गई हैं, क्या सरकार उतनी जल्दी बहाली लेकर नए लोगों को रिक्रूट करेगी? आप 14 से 16 तक में इतनी नौकरियां दे पाए हैं, तो जिस तरीके की प्रक्रिया है, क्या आगे परीक्षाओं में विवाद नहीं होगा? उस पर सवाल नहीं। इसलिए कि अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं नियुक्तियों को लेकर कोर्ट गए हैं लोग, मामला लंबे समय तक लटका, हर बात के लिए कोर्ट जाना पड़ा रहा है। तो एक बड़ा सवाल है, जरा सोचिएगा, क्या इससे छात्रों का भविष्य का बड़ा नुकसान हुआ? जिस उम्मीद को लेकर छात्र सड़कों पर उतरे थे, जिन्होंने इतना बड़ा रिफॉर्म की बात की और
एक तरीके से उस नाम पर सिर्फ परीक्षा को रद्द कर देना और जांच करा लेना, उससे निष्कर्ष निकल जाएगा। और फिर उनके भविष्य क्या होगा जो सड़कों पर अभी प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या उनके समाज, उनके साथ क्या फिर जो है लोगों का सपोर्ट नहीं जुड़ेगा? मीडिया हो, आम लोग हो, उनकी भी संवेदनाएं, उनके लोग भी इकट्ठा होंगे। तो कई सारे सवाल हैं जिससे लग रहा है कि आने वाले समय में ये गुत्थी या ये प्रदर्शन थम नहीं रहा है, बल्कि और उलझने वाला है, और परीक्षाएं उलझने वाली हैं, और चीज़ें जो है इसे सुलझते हुए नज़र नहीं आ रहे। और कोर्ट कचहरी में छात्रों का भविष्य का, राजनीति में बहुत बड़ा भविष्य में एक तरीके से खतरा बनने वाला है। आपकी क्या राय है? ईमानदारी से आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।